आप एक वो ये बार खून है? हैं? नहीं नहीं, सच में खून है ये? कोई बात नहीं, अब तो लग गया होगा या किसी को। सॉस है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ एक मिनट, देखो अब हमारा आगे क्या रहने वाला है। हम एक आज न्यू सीरीज़ की स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज़ का नामकरण एक मिनट करने दो। ठीक है, नामकरण इसका है धर्मो अधर्मो। वैसे तो धर्मा धर्मा होता है, पर ये धर्मो अधर्मो रख दिए। नाम तो चलो कर दिया, पर वैसे ये थोड़ा सोचा होता है। ये वैसे तो ये 3 दिन कह लो, 3 से 7 दिन का टाइम पीरियड है ना। इस टाइम पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, एक तरह का हमने अभी लास्ट में ये पढ़ा था ना कि इनर बैटल के बारे में समझा था। तो जो वो हमारी इनर विनिंग है, अधर्मा को ओवरकम करा जाए इंडिविजुअली, और जो धर्म की चीज़ें उनको और स्ट्रेंथन करा जाए, ये इस सीरीज का मोटिव है। अब तुम्हें अधर्म के पक्ष में क्या क्या है, धर्म के पक्ष में क्या क्या है, अगर तुमने ऑडियो सुनी होगी कल परसों की तो तुम्हें पता होगा। सुनिए कि क्या क्या है। और जो हाँ कोई अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चल सकता है। अच्छा अच्छा, तो ये मोटिव है। तो इसमें कोई एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हम देखो, अब सोच के देखो, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एंगर जैसे टॉपिक हो गया, इसको जड़ से ही खत्म। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें एंगर नहीं आएगा, पर ये कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें डील कैसे करना है, और ये इसको हटाना कैसे है, मतलब और जो चीज़ सही है उसका साथ कैसे देना। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, ये सीरीज इंटरेस्टिंग भी लग रही है? अभी तो स्टार्ट हो गया है एक क्वेश्चन भी आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं। और इसका ये कि देखो, वैसे तो ये एक छोटा सा तुम कैंप भी लगा दोगे, अगर मतलब ऐसे नहीं कि हमें जा जाके किसी को कहना है, पर अगर किसी ने आना चाहे, अगर कोई तो उसको मना मत करना कि ठीक है 3-7 दिन की बात है, अगर उसको लगे इंटरेस्ट में, उसको ज़रूरत है चीज़ों की, तो आके बैठे ये जाए। गीता से सेपरेट है? नहीं नहीं, सेपरेट नहीं, उसी का पार्ट है। देखो हमारे सेशंस में कोई भी आ सकता है। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि 5-7 दिन में जो भी आपने बताया, ये एक सेशन के बाद गीता कंटिन्यू होगी या फिर ये इसमें गीता का ही पार्ट है। मतलब गीता 7 डेज के बाद हम खत्म करने वाले हैं? नहीं, उसके कहने का मतलब है वो थोड़ी एक ट्राई topic। करें, फिर उसके बाद हम एक जैसे जब हमने गीता स्टार्ट करी थी, तो हम एक वाइज चल रहे थे, लाइक चैप्टर वाइज एंड ग्रोइंग। तो अब यहाँ से अब क्या करा कि छोटा सा 3-4 दिन का उसी का एक हिस्सा निकाल लिया। इम्पोर्टेंट है, फोकस और ज़्यादा। एक फोकस 3-5 दिन का एक फोकस रहेगा। कवर तो हो ही गई, बट हम गीता ही रहे हैं, पर ये कि हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कुछ नया भी हो जाना चाहिए बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो वेल, अब एक छोटा सा फटाफट एक समराइज कर लेते हैं, क्योंकि तुमने तो सुनी ऑडियो वाले, अगर कोई देखे तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है, धर्म क्या। तो छोटी सी समरी दे देता हूँ, तुम में से किसी ने भी नहीं सुनी होगी ऑडियो, कि हमारे अंदर का जो महाभारत चल रहा है, महाभारत के बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। ठीक है, उसमें भी हमें उस इनर बैटल में धर्म का पक्ष पकड़ना है हमेशा, और अधर्म को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो पांडव धर्म की साइड थे और कौरव अधर्म की साइड थे। कौरव की सेना तो बलवान, पूरी स्किल्ड आर्चर, सारे एक से एक नॉलेज से भरे हुए हैं, सब कुछ धर्म का भी ज्ञान है, नॉलेज भी है उनके पास, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, टीम की कोई कमी नहीं, लीडरशिप की कोई कमी नहीं, वेपन सब कुछ, पर हरवा दिया ना भगवान ने, क्योंकि नीयत गलत थी, अधर्म की साइड थे। जब जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो गए, पर पांडव
उनकी सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, पांडव की सेना बहुत कम थी, पर उनकी साइड भगवान थे। भगवान थे तो इसलिए वो जीत गए। क्यों? क्योंकि वो धर्म की साइड थे, और जहाँ पे धर्म वहीं पे भगवान और जहाँ पे भगवान मेरा है। वहीं पे धर्म। तो जीत तुम्हारी निश्चित है। धर्म मतलब राइटनेस, कि हमें हमेशा सही का साथ देना है। एक होता है जो सही लग रहा होता है। भीष्म पितामह को सही लग रहा था। क्या क्या लग रहा था सही? कौरवों के साथ वो अपने कर्तव्य निभा रहा है, जहाँ पे जिसकी जगह पर है वो जिनके पक्ष में है वो उनकी तरफ से लड़ेगा। मतलब ठीक है, वो उसकी अपनी प्रतिज्ञा थी, उसके अकॉर्डिंग वो धर्म था। पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में प्रतिज्ञा अपनी तोड़ के कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठाया ना। मतलब बड़े धर्म के लिए अपनी छोटी कही हुई बात से मुकरना आसान बात नहीं होता। वो मुकरे नहीं, पर उन्होंने अपना धर्म निभाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ये तक कहते कि अपमान होना है हो जाने दो। लोग यही कहेंगे ना, तिरस्कार करेंगे कि मैं कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ, कहने दो, पर धर्म को धर्म पे विजय प्राप्त करने नहीं दूंगा। फिर अपना चक्र उठा के भाग पड़े। कहीं ने बोला कि पहिया लेके, पर मुझे ये पहिए वाली बात कंफर्म नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि शस्त्र उठाया था पर चलाया नहीं। वो प्रतिज्ञा अपनी तोड़ी, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। मतलब एक तो उसको झटका देने के लिए कि देखते ही हो जैसे मेरे को शस्त्र चकना पड़ रहा है, तो भीष्म पितामह का वध नहीं करेगा तो मैं करूँगा। उठा लिया। इधर से भीष्म पितामह ने अपने शस्त्री रख दिए और हाथ जोड़ के स्वागत कर दिया। कहते हैं कि आओ वसुदेव, तुम्हारा स्वागत करेंगे। भीष्म पितामह तो शिखंडी ने मारा था ना। भीष्म पितामह ने स्वागत करने लगे कि भगवान आ रहे मारने, शस्त्र क्यों उठाई, गेली दी। वैसे भी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ले रखी थी एक बार कि जब भी उनके सामने मौत आएगी वो शस्त्र त्याग देंगे। और फिर यहाँ से अर्जुन भागा भागा आया कि ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। भागा भागा गया, चरणों में बैठ गया, फटाफट पकड़ ली, क्या रुक जाओ रुक जाओ भीषण, ये मत करो ये मत करो। और भगवान गुस्से में, मतलब ऐसे उगला क्रोध नहीं, एक इंटेंशनली। भगवान तो उनको पता है कब क्रोध करना है, कैसा, कि अब तो रोक नहीं सकता, अब तो वध कर दिया। तो अर्जुन ने यहाँ से करा, मुझे माफ कर दो, मैं लड़ूंगा युद्ध, मैं लड़ूंगा युद्ध, तुम शस्त्र मत उठाओ। भगवान ने ठीक है मान लिया, कर दिया माफ। कह तुम पक्का पक्का उठाओगे शस्त्र? उठाऊंगा। चलो रथ पे जा रहे हैं वापस। रथ पे अपने वापस आ गए। पहले पैदल थे, पहले रथ से उतर के थे वो गए, तभी तो वापस आए। मुझे मारने मुझे भागे लगा हैं। रथ पे ही गए। कोई बात नहीं। तो अब गाँव आगे अर्जुन को रेडी कर दिया। तो भगवान ने यहाँ पे क्या लेसन रख दिया सबके लिए, कि जब बड़ी प्रतिज्ञा सामने या बड़ा धर्म सामने हो तो छोटे धर्म को छोड़ दिया जाता है। भीष्म पितामह को एग्जाम्पल दिया, उनके थ्रू पूरी दुनिया को दे दिया एग्जाम्पल। अर्जुन को झटका लगा कि उसकी ब्रेवरी पे ब्लेम आ गया कि मैं खड़ा हूं पर फिर भी मेरे होते हुए भगवान को शस्त्र उठाना पड़ रहा है। ये उसकी कायरता पे एक भगवान ने कील मार दी ताकि उसकी कायरता पे चोट पहुंचे और वो खड़ा हो जाती है। तो अर्जुन को भी सिखा दिया। तो इस एक छोटे से उदाहरण से भगवान ने सारी दुनिया के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि राइटनेस का कितना बड़ा महत्व होता है। ठीक है, और चलो ये तो हमने छोटा सा एक राइटनेस का एग्जाम्पल भी देख लिया। अब ये महाभारत कहाँ चल रही है? हमारे अंदर। अधर्म के पक्ष में कौन कौन खड़े हैं? बहुत सारी चीजें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सारी क्या है हिंदी की टर्म्स अभी पता चलेगी। धर्म के पक्ष में राइटनेस, हाँ राइटनेस में कर्तव्य, सेल्फनेस, ड्यूटी,
सेल्फलेसनेस, समर्पण भाव, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सद्भाव, राइट इंटेंशन, संतोष, डिवोशन भी आता है। बिल्कुल, संतोष, कंटेंटमेंट, पेशेंस। तो अब हमें ये समझना है कि जो भी अब आगे सीरीज होने वाली है, कि जो भी हमारे कर्म होने वाले हैं आगे, हमारे सारे कर्मों का जो रूट है ना, रूट में पानी धर्म का बोया जाए, मतलब बोया जाएगा, सॉरी, दिया जाए। ठीक है, तो वो जो धर्म का पानी जाने वाला है हमारे सारे कर्मों में, वो कैसे जाएगा? जब अधर्म को हम काटेंगे, इसको ओवरकम करेंगे और इसको स्ट्रेंथन करेंगे। अब तक अगर हम भगवद गीता के प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं, अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तुम धर्म के रास्ते पर हो, ये चीज़ें अपने आप ओवरकम हो सकती हैं, अधर्म वाली, और इनका अपने आप, ये जो डिविनिटी वाली चीज़ है, इसका अपने आप उद्गम, अपलिफ्ट अपने आप होती है। तो पहले तो निश्चिंत रहो कि इतनी भी कोई वो नहीं है कि तुम्हें इंडिविजुअली, पर फिर भी हम इंडिविजुअली भी टैकल करने वाले हैं इन चीज़ों को। तो आज के सेशन में, जो पर्टिकुलरली आज का सेशन है, उसमें हम सबसे पहले उठाएंगे अहंकार को, ईगो। सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल, सबसे दुष्कर ये बात है, क्योंकि जो बाकी की काम, क्रोध, लोभ, ये फिर भी ये सारी मन की चीजें हैं। मन को कंट्रोल कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएंगी, पर जो अहंकार है इंसान का, वो इंसान खुद भी नहीं पहचान पाता जब वो अहंकार के वश में होता है। पर हमें ये बात याद है कि अहंकार कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, माया में। ये माया वाली दुनिया में किसने बनाई है? किसकी माया है? भगवान की माया। मुश्किल है क्योंकि भगवान की माया है, पर हमें ये पता है कि उसका विधाता तो उससे भी बड़ा है, उससे भी महान है। मुश्किल है, पर जो उनकी शरण पकड़ेगा तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो तुम्हें मन से मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, पर जो कंट्रोल करेगी ईगो को, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रभु की शरणागति और भक्ति। बस यही तरीका है अहंकार पे विजय प्राप्त करने का। अब हम थोड़ा सा अहंकार को समझते हैं, किसी चीज़ को हमें टैकल करना है। उसको पहले, जैसे याद है तुम्हें, हमने जब मन का करा था तो पहले हमने मन को समझा था कि मन एक्चुअल में क्या है, कहाँ एग्जिस्ट है, कहाँ उसकी पोजीशन है एग्जैक्टली। समझा था ना, क्यों इंद्रियों से बड़ा है, बुद्धि से छोटा है, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो वैसे हम ईगो को भी समझने वाले हैं कि अहंकार क्या है। अहंकार कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सिर्फ जब एक इंसान का मैं इतना बड़ा हो जाता है, मतलब खुद का ही मैं, मतलब वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लग जाता है और दूसरों को तुच्छ। मतलब कई बार, और इसकी अहंकार की तुम एक चरम सीमा देखोगे, पता क्या होती है? मतलब अहंकार को भक्ति के मार्ग में ना सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, ऑब्स्टेकल। क्योंकि ये एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अहंकार देखो इंसान से क्या करवाता है। उसको इस भ्रम में डाल देता है कि वो खुद ही भगवान है। मतलब एक, हाँ ठीक है, सारे भगवान है, सब कुछ भगवान है, वो एक समर्पण भाव में है तो ठीक है, पर एक कि सब कुछ मैं चला रहा हूं, ये मेरी दुनिया, मैं भगवान हूं। इस भ्रम में जो ये मदिरा पिलाई जा रही है, ये मन पिलाता है। तो अहंकार की जो ये वाइन है ना, जिसको कहते हैं, तो उसे पिलाने वाला जो पाखंडी होता है वो मन होता है। अगर मन वश में ना हो तो, और वश में हो तो अहंकार फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे बाजी नहीं मारता। एक उदाहरण है, तुमने किस ने उसका नाम सुना है? पोंडरक का सुना?
हाँ सुना। सुने पोंडरक का नाम? भगवान श्री कृष्ण का डुप्लीकेट। हाँ असली में बिल्कुल सच में। सुने। नाम सुना है बस। चलो कोई बात नहीं। उसी युग में। हाँ पोंडरक क्या था? एक तो मनुष्य ही, राजा था। पता नहीं था मतलब, पर उसका ना वो श्री कृष्ण का डुप्लीकेट था। सच में था? मतलब डुप्लीकेट ऐसे भी, वो बनता था डुप्लीकेट। मतलब फेस वगैरह अलग था? वो अपने महल में, उसका महल, ये राजा, मतलब ये ना राजा यहाँ पे बैठा है आराम से, एक टांग पे जैसे विष्णु पोज होता है ना करके, सुदर्शन लेके, नकली वाला है नहीं उसके पास कोई सुदर्शन, मतलब धारण कर लिया था उसने, कोई लिया होगा कहाँ से कैसे, वो चलता भी था। ऐसे नहीं कि नकली वध नहीं कर सकता, सुदर्शन कर सकता है, पर वो भगवान वाला सुदर्शन दिया, उसका अपना ही सुदर्शन है। ठीक है, तुमने विष्णु भगवान जी यहाँ पे वो देखी गदा। गदा, यहाँ गदा रखी हुई है उसने, मुकुट पे मोर पंख, नाम क्या रखा हुआ है? वासुदेव पोंडरक की जय, और लोग उसको पूज रहे हैं। इवन इतनी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी अहंकार से कि उसने अपने भाई को बलराम तक बना रखा। बेचारा भाई। विष्णु भगवान तो सांप के ऊपर लेटते थे। और लोग उसको सच में भगवान मानने भी लगे थे। वो पता क्या करता था? उसमें इतनी अहंकार थी, वो पूरा बनता था। मतलब अब ये तुम देखो, ये भी ना एक एग्जाम्पल ना भक्ति का ही है, इसको ना विरोधी भक्ति कहते हैं। जैसा भी था, भगवान का नाम तो ले रहे हैं ना, जैसे तैसे ले रहे हैं कि भाई नाम तो तुम मेरा ही ले रहे हैं ना, तो इसे विरोधी भक्ति कहते पर हैं। इंटेंशन तो सही नहीं है ना। वो उसके अहंकार ने पूरी बाजी मार रखी थी, तो उसका वध देखो भगवान ने करा एंड में अपने सुदर्शन से, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो जाए, सिर्फ भगवान भी कहेंगे यार मैंने तुमको मनुष्य बना के भेजा, मतलब सोचते होंगे कि बना के भेजा, अब उसमें से जैसे डिफेक्ट नहीं आ जाता किसी पीस में, तो कुछ जो अहंकार से भर जाते हैं तो वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। अपने बल का जब वो दुरुपयोग करने लगता है इंसान, अपनी बुद्धि का, पर वहीं पे बुद्धि बल है इंसान में, उसको पर अहंकार नहीं है, वो सदुपयोग कर रहा है, लोगों का कल्याण कर रहा है, तो भगवान भी खुश हो गए। तो वो यही चीज़ जब डिफेक्ट बन जाती है ना कि आपके पास पावर है, सब कुछ है, पर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? अहंकार करवा रहा है। देखे नहीं बड़े बड़े तुमने दानव देख, जो भी होते तो स्ट्रॉन्ग है, अहंकार का गुण इतना ज़्यादा होता है। ये सारी देवी नहीं, दानवी प्रकृति होती है, अहंकार, ये भी सारी, तो मैं दानव नहीं, डिविनिटी की तरह है। तो अब उसका अहंकार देखो, अब वो क्या कहता था? जो भगवान का नाम लेता था ना, वो कहता था उसका भी मेरा नाम है। तो इतना ज़्यादा अहंकार भारी हो सकता है एक इंसान से कि वो भगवान को कहाँ पे लेके खड़ा कर दिया उसने, जबकि भगवान है किसी के अंदर, सब कुछ चला हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ, एकमात्र आधार तो वही है। जब इंसान इस चीज़ को समझ लेता है और समर्पण आ जाता है उसमें, तो जो हमारा कर्तव्य हो, हमारे, हमने समझा था ना कि हमारे जब हम अपने कर्तव्य पूरे करें या कर्म करें, तो उसका आधार समर्पण बने कि आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, मैं कौन है? एक इंस्ट्रूमेंट, मैं नहीं हूँ, मैं एक जरिया, माध्यम हूँ, बस। आई एम जस्ट अ काउंटर पार्ट ऑफ द गोल, ही इज द एक्चुअल डूअर, ही इज द एक्चुअल डूअर। तो अपने आप को सिर्फ एज अ इंस्ट्रूमेंट लेके चलो कि मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है, और एक्चुअल में वही कर रहा है, तो इसमें डाउट के बस तुम्हें इस बात को रिमाइंड नहीं तो करना है अपने आप को। रिमाइंडर कैसे देते हैं?
कोई चीज़ याद दिलाने कैसे आती है? मन में थॉट आएगा या बोलोगे कि अच्छा बनाता था, तो बोलो आई एम योर इंस्ट्रूमेंट, रिमाइंडर ही तो है। बस अपने आप को ये बात रिमाइंड कराते रहो कि वो करवा रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? मतलब वैसे तो एक्चुअल में है, पर तुम्हें ये करवाने का भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो कैसे करवा रहे हैं, कि वो तुम कैसे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, यहाँ पे ना एक, तुम्हें पता है ये हमारे पांडव थे, ये हमारे कौरव थे, ठीक है। ये युद्ध का दिन है। अब मान लो युद्ध नहीं, युद्ध अभी स्टार्ट हो रहा है। मान लो 10 दिन बैक चले जाओ, मतलब युद्ध स्टार्ट होने से पहले एक, तुम्हें पता है ना भीम कौन था? भीम पांडव था, उसका बेटा कौन था? घटोत्कच, याद है ना? घटोत्कच का भी आगे एक बेटा था, बर्बरीक। हाँ। सुने ना? सुने? बर्बरीक को, मतलब वो घटोत्कच का बेटा था। वो बर्बरीक एक तरह ये लगा लो कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब भी उसकी माँ को मतलब घटोत्कच की वाइफ को, ये घटोत्कच है, भगवान श्री कृष्ण ने एक वो दिया था वरदान कि तेरा पुत्र बहुत महान हो, बहुत बलवान, मतलब सर्वश्रेष्ठ योद्धा। फिर जब वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो उसकी दादी ने उसको सिखाया सब कुछ, धर्म का मार्ग प्रॉपर उसका करा। उसकी दादी ने, बर्बरीक की दादी ने उसे सिखाया कि तुझे ना, मतलब भीम की वाइफ ने। भीम का बेटा। हाँ, नहीं, ठीक है। अब भीम की वाइफ है, वो नाम हो गया उसका, डिम्बा। उसने कहा कि तुझे क्या करना है, इसको धर्म का ज्ञान सिखाना है। थी तो राक्षस प्रजाति की वो, पर अच्छी तपस्वी थी। तो भगवान ने उसे ड्यूटी दे दी थी कि तू अपने पोते को धर्म के रास्ते पे लाए, तेरी ड्यूटी है वो, कि उसको धर्म का ज्ञान कराना, कि वो इतना बलवान होने वाला है, सही भी तो चले। फिर उसका ना एक दिन अपनी दादी की ना गोद में लेटा हुआ था बर्बरीक, ऐसे करके पूछता कि ये मुक्ति क्या है? तुमने सब कुछ बताया पर मुक्ति नहीं कर बताया दादी। तो वो कहती कि ना सिंपल सा एक है तरीका मुक्ति पाने का, कि अगर तो तुम ये सब करो, पर अगर तुम्हारी मृत्यु ना भगवान के हाथों हो जाए ना, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाए, मतलब सीधा तुम परम धाम पे जाओ। तो कहता कि फिर मैं एक काम करूँगा, मैं ना फिर तो भगवान को अपने से युद्ध करने के लिए विवश कर दूँगा, ताकि वो मेरा गला काट दे और मुझे मुक्ति मिल जाए। सबसे आसान तरीका लगा उसे। तो उसने पहाड़ों पे जाके, पता नहीं जो माँ नव दुर्गा के सारे रूप हैं सबके, पता नहीं कितनी उसने पूजा करी, मतलब पूजा किया, पूरा तप से अपने महान से महान अस्त्र शस्त्र को उसने प्राप्त करे। मतलब इतना महान योद्धा था बर्बरीक कि भीष्म अर्जुन का भी कोई कंपैरिजन नहीं था उसके आगे। उसका एक शस्त्र करण से भी ज़्यादा सबसे महान था वो योद्धा। और वो ना, अब मान लो ये जंगल है, ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ से पानी बह रहा है। अब यहाँ से बर्बरीक बड़ा हो गया, बर्बरीक आ रहा है, आके ये सोच रहा है, जानता है वो सब कुछ जानता है अंदर से,
पर वो एक मोटिव से आया है। महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला है, महाभारत के युद्ध में भाग लेने आया है। भाग लेके कहता है कि जो साइड निर्बल होएगी, जो साइड निर्बल होएगी मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो पांडव हो चाहे वो कौरव हो। मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा और 1 सेकंड में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। भगवान तब वही कुरुक्षेत्र में ही थे, मतलब युद्ध स्टार्ट होने वाला था। तो वो उसके पास जाते हैं, उनको पता चले, वो तो जानते थे भगवान की आने वाले हैं बर्बरीक, मतलब वो तो सब सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं। तो उनको लगा कि ये कुछ गलत है, ये पासा पलट सकता है सारा, इससे एक बार देखना पड़ेगा। तो युद्ध स्टार्ट होने से पहले बर्बरीक के पास गए भगवान, ठीक है। और यहाँ पे बर्बरीक अपने रथ में खड़ा, भगवान आए मिले, वार्तालाप चल रहा दोनों में। तो बर्बरीक कहता, और उसको नहीं पता बर्बरीक को ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ही है। उसने देखा नहीं था कभी। तो बातचीत चलने लगी यहाँ पे कि मैं युद्ध को समाप्त करने आया हूँ, 1 सेकेंड में, मतलब मैं भाग लेने आया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि दिखा अपनी शक्ति, कितनी शक्ति है, तू एक क्षण में कर सकता है ना, दिखा। बर्बरीक उतरा, उसने सिर्फ 3 बाण लाया था अपने उसमें, और 3 तीर, हाँ बाण से तीर, सही से 3 तीर लाया था सिर्फ युद्ध को समाप्त करने के लिए। और ये कहता है ये 2 तो एक्स्ट्रा में रख लिए, एक ही देता है, दिखा तो कैसे करेगा एक क्षण में प्रदर्शन कर, कैसे मानो। तो अभी तो उसको बर्बरीक को नहीं पता कि भगवान से, तो वो अपना दिखा नहीं। उतरा, पेड़ था, पेड़ पे कहता भगवान को, श्री कृष्ण को, कितनी पत्तियां दिख रही हैं, अनगिनत। भगवान ने रूप बदला होगा अपना, वेश बदल के आए हुए। तो भगवान कहते हैं अनगिनत पत्तियां। अपना एक ही तीर निकाला बर्बरीक ने, बाण छोड़ते हुए कह रहा इसी एक बाण से सारी पत्तियों को निशाना बना, सिर्फ छोड़ दिया, बाण गया, सारी पत्तियों पे एक ही बारी में लगा, एट अ सेम टाइम, एक समय पे सारी पत्तियां, और सारी पत्तियों में छेद हो गया। और ऐसा छोटा मोटा नहीं, जो प्रॉपर होता है ना, तीर लगता है प्रॉपर सब में, पत्तियों में, और एक पत्ती, पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, तुम पेड़ को उसको देखो, वो पेड़ उसकी हर एक पत्ती पे एक सेम टाइम पे लगी। और ऐसा भी वो इतना खतरनाक था कि वो पूरी जला दी उसने पत्ती, और एक पत्ती उसमें से क्या हुआ, जब वो आंख बंद करके लगाने वाला था तो भगवान उसमें चुपके से चले गए, और एक ना पत्ती पेड़ के नीचे गिरी हुई थी, उसमें अपने ऐसे चप्पल रख ली, ऐसे पैर रख लिया, ऐसे वो पत्ती थी, उसने चलाया, सारी जली, भगवान ने हटाई, पत्ती उठाई, ये मुझे नहीं, जल गई। नहीं इस पे भी तीर लग गई, तीर उस पत्ती पे भी लग गया भगवान वाली जो उनके पास थी। अब यहाँ से भगवान को तो समझ आ गया था, और ऊपर से पता क्या बोलता, यहाँ पे अब तक तो निर्बल की बात कर रहा था बर्बरीक, अब कहता मैं कौरवों की साइड लूंगा, कौरवों की साइड लूंगा। भगवान कहते कि तुम्हें ये धर्म किसने सिखाया है, ये तो धर्म की साइड है। कह रही नहीं, मुझे तो केवल एक ही धर्म पता है जो मेरी दादी ने सिखाया है कि निर्बल की सहायता करना धर्म होता है, और यही अपनी दादी की बात को मानना ही मेरा धर्म है। कह रहे ये मुझे धर्म सिखाया है निर्बल, अब वो भी ठीक है अपनी जगह जो उसको सीख मिली है। तो भगवान ने फिर अपना
सुदर्शन निकाला और सीधा धड़ से अलग कर दिया सिर। और वो जो चाहता था वो अब बताइए वो सर धड़ से अलग हुआ क्या? क्या? खाटू श्याम। हाँ, खाटू श्याम बना दिया। उनको वरदान भी दिया कि अब जो कलयुग में तुम्हारे का सहारा रहोगे, जो चीज़ ब्रह्मा ने भी लिख दी है वो चीज़ भी अब तुम वापस से ठीक कर सकते हो। खाटू श्याम का नाम सुने? वो उनका मतलब शीश श्री भी कृष्ण है। तुमने देखा हमेशा एक सिर्फ उनका सिर होता है, हाँ, मुझे वही। वो शीश था वो। तो यही था कि भगवान ने कहा कि तुम्हें जितना सम्मान मुझे मिलता है ना, जैसे लोग मुझे पूछते हैं उसी तरह तुम्हें भी पूछेंगे, उस तरह तुम्हारी भी पूजा होगी। तो इसलिए खाटू श्याम को तुम्हें कृष्ण का ही कहीं समझते हो कि वो भी वही है। दिखने में सेम होते हैं। सेम तो नहीं, वो रूप तो अलग है, पर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वो था कि वो इतना महान था कि मेरे लेवल पे वो तुम्हें उतना वो बना दिया। अब क्योंकि मार भी तो दिया था युद्ध से पहले, है ना? हाँ, अब ये जो अब सिर था मतलब बर्बरीक, अभी खाटू श्याम था, अभी बर्बरीक बर्बरीक कहते मेरी एक इच्छा रहेगी। सीता के वाले सिर से बोल रहा था। हाँ, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि मेरी एक इच्छा रहेगी कि मैं ना इस मतलब भगवान जानते थे लेकिन बात को कर दो। हाँ जी, लेकिन बात को कर दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्लास चलो कर दो। हाँ जी देखो। अब जो बर्बरीक है, बर्बरीक का सिर अलग हो गया, भगवान से वार्तालाप चल रही है। कहता मैं जानता था, कह रहा मैं भी जानता कि क्या चल रहा है, कह रहा मैं जानता था अभी भगवान हूँ और ये मेरी दुष्टता थी कि मुझे लगा आप नहीं जानते तो मैं ऐसा बिहेव करता। तो अब भगवान से वो इच्छा मांग रहा है, वो कह रहा है कि एक इच्छा रह गई है कि आपके परम धाम जाने से पहले कि मैं आपकी ये जो युद्ध में लीला है उसको देखना चाहता हूँ एक बार, कि आप कैसे अधर्म का नाश करते हो, मतलब कैसे आप धर्म पे नाश करते हो और कैसे धर्म को विजय दिलाते हो, ये लीला मैं आपकी देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा था खास फिर उन्होंने सर पर उन्होंने कहा कि तेरा ये जो सर है ना तू देख सकेगा, तेरा ये सर है तू देख पाएगा। कहाँ से देखा फिर? दिव्य दृष्टि जैसे संजय के पास थी ना वैसे वो भी देख रहा था। तो तुम्हें याद है ना कि महाभारत का युद्ध किस किसने देखा? एक तो संजय ने, एक और भी था, नहीं धृतराष्ट्र ने कहा, उसको तो वार्तालाप संजय ने सुनाया था। एक और ने देखा बर्बरी उसी दिव्य दृष्टि से। और जब युद्ध समाप्त हो गया ना तब एक हंस रहा था कोई बाहर, पांडव आए भगवान श्री कृष्ण के साथ, हंसता हुआ देख के उसे क्यों भाई क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान ने बताया कि ये बर्बरी कौन है, तुम्हारा ही वो। अब यहाँ पे बर्बरी था, पांडवों को बर्बरी के बारे में नहीं पता था, वो उन्हीं की तो आगे है। नहीं वो तो पता था कि बर्बरी क्या है, पर वो हंस कौन रहा है वो नहीं पता था। तो वो आए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ आए, पांचों पांडव आए या भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए अपने बर्बरी का सर, उनके वहाँ पे पांडव खड़े हैं। तो पूछ रहे हैं पांडव में से अर्जुन ने, पता नहीं किसी ने सवाल करा बर्बरी से कि बर्बरी तुमने तो सारा युद्ध देखा, तुमने सबकी कुशलता देखी, सबने कितना अच्छा पराक्रम करा, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें किसका सबसे अच्छा पराक्रम लगा या किसने सबसे अधिक पराक्रम करा? श्री कृष्ण यहाँ से बर्बरी हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं और यहाँ से बोल रहे क्या तुम हंस क्यों रहे हो, ये तो हमारा अपमान है हमारे लिए, ये हंस क्यों रहे हो भाई, तुम बता ये क्या बात हुई? और फिर हंसे तो कह रहे अब उनको अपमान लग रहा है, कह रहे चलो ठीक है
फिर यहाँ से बलबीर कहता कि हंसूड़ी को और क्या करूँ, पराक्रम किसी का था ही नहीं, तुम्हारा था ही नहीं कोई पराक्रम। कह रही ये तो अपमान है हमारा, ये क्या बात है, भीष्म पितामह का वध हुआ, ऐसे ऐसे सबके युद्ध में वध हुए, अर्जुन ने सबका युद्ध करा, मैंने भीम ने ये करा, क्या तुम ये भी नहीं बता सकते किसका पराक्रम? चलो दूसरी साइड का ही बोल दे। फिर भगवान ने कहा भगवान कह रहे नहीं मत बताओ, कि नहीं बता रहे थे, बता रहे तो भगवान कहते रहे। तो फिर यहाँ से युधिष्ठिर कह रहा नहीं वासुदेव, इसे बताने तो दो कि क्या क्या है, क्या राज है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो छुपा रहे हो तुम दोनों, बताओ हमें भी। तो भगवान ने इशारा कर दिया अपनी आंखें बंद करके, तो ठीक है बलबीर की यहाँ से बता रहा है, तो बलबीर का भी यहाँ से बता रहा है कि ठीक है तो फिर सुनो। अब वो बता रहा है, कहता है कि एक चीज थी जो तुम में से किसी ने नहीं देखी पर मैंने देखी, बलबीर की है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या ऐसा लग रहा था कि भगवान का जैसे एक विराट रूप हो गया, सारा रूप जो तुमने विराट जो अर्जुन को दिखाया था कि मैं तो ग्रेटफुलनेस शो करे कि मुझे भी दिखा, कि वो विराट रूप में से सुदर्शन चक्र निकल रहा है और वो सारी सेना का संहार कर रहा है। जब अर्जुन के बाण भीष्म पितामह पर चले तो सारे बाण लगे, एक बाण से जब वो घायल हुआ लास्ट से और गिर करके रथ से नीचे आ गया, तो वो जो एक बाण था वो तुमने नहीं देखा, तो सुदर्शन चक्र ऐसे गया जिसने घायल किया। इसका मतलब अर्जुन ने नहीं मारा? अर्जुन का तो सिर्फ तीर था। जब द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया तब तुम्हें लगा कि धृष्टद्युम्न जो सेनापति था पांडव का उसने करा, पर मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन उड़ा दिया सिर। ले वही जब कर्ण का भी वध हुआ, ये खतरनाक सोल्जर से कौरव के, जब इसका भी युद्ध हुआ तो अर्जुन को लग रहा था कि अर्जुन ने तो बाण छोड़ा टिश और कर्ण का सिर उड़ गया। मैंने देखा कि सुदर्शन आ रहा था, उड़ा दिया सिर। तीर से सिर भी उड़ सकता है? तीर से पूरा सिर कट जाता है? बिल्कुल खतरनाक शस्त्र था। वो तो कि तुम्हें लगा कि ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि कैसे उड़े हैं सारे सिर, और ऐसे ही मैं देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन कैसे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और सारी सेना में धड़ 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 साफ सफाई कर रहा हूँ, जैसे ऐसे संहार कर रहा था। तो यहाँ से क्या समझ आया कि तुम तो सिर्फ एक माध्यम थे। किया कृष्ण ने। कर फिर यहाँ से सब को हो गया, सब यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं वासुदेव को। वो वैसे तो जानते अंदर से इनकी कृपा है, पर फिर भी कि तुम एक सिर्फ माध्यम हो, कर मैं रहा, तुम माध्यम हो सिर्फ। और एक बार क्या हुआ, ये तो तुम्हें माध्यम का एक एग्जाम्पल पता चला, एक माध्यम का और बताओ। मतलब ऐसे तुम्हें अच्छा सुंदर लगा होगा कि किस तरह माध्यम है। एक बड़े सुंदर तरीके से जैसे बलबीर ने बताया ना, तो इसी माध्यम होने का एक बार द्रौपदी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया। द्रौपदी ने, भगवान युद्ध चल रहा था, युद्ध का टाइम था प्रॉपर। भीष्म जब प्रतिज्ञा करके बैठा था, या पता नहीं उस प्रॉपर टेक्स्ट की याद नहीं आ रहा क्या था, बट थोड़ा सा बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर में थे, बैठे हुए थे। शिविर मतलब? टेंट, युद्ध में तो टेंट होते हैं ना, कुरुक्षेत्र वगैरह, मतलब ऐसे कर सकते हैं। मतलब युद्ध के टाइम पे सेना टेंटों में रहती है, रात के टाइम युद्ध नहीं होता। तो बैठे थे, तो रात के टाइम द्रौपदी आई, भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, द्रौपदी आई, बातचीत चल रही है, सेना में कुछ प्रतिज्ञा का कुछ चक्कर था, या हलबली मची हुई है।
वो घबराती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण वही अपना शांत बैठे हैं, हाँ ठीक है। उनको तो पता है कामनेस बैठे हैं अपने आराम से। और यहाँ से भगवान को फोर्स कर रही है कि चला दो अपना सुदर्शन, कर दो सबका एक ही सेकेंड में संहार, तुम तो ईश्वर हो। कर ली उसने प्रतिज्ञा, मेरा अपमान हुआ, क्यों नहीं उठाते? बहन भाई का रिश्ता आपस में था, दोनों कर दो, उठा लो ना शस्त्र। जब भीष्म पितामह आ गए थे तो क्यों रुक गए तुम? जब शस्त्र तुमने उठा ही लिया था मात्र, तो कर देते सारी सेना का संहार, क्यों रुक गए वहां पे? क्या तुम्हें मेरी लाज का वो नहीं? कर देते, जब उठा ही लिया था सुदर्शन, एक सेकेंड में कर देना था युद्ध समाप्त। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैंने किसी पर्पस के लिए उठाया था शस्त्र, इसलिए नहीं उठाया था। कह रहे जो होना होता है वो होके ही रहता है। कह रहे नहीं माधव, तुम जो भी कहो, तुम देखा है मैंने तुमको मेरी लाज बचाते हुए, साड़ी का पल्ला ऐसे ही नहीं आ रहा था, बढ़ रहा था। तुम जो मर्जी करो, पर एक भक्त की आंखों से तुम्हारी प्रभुत्वा छुप नहीं सकती कभी। क्यों? कह रहे मैं जानती हूँ माधव कि जो इतना बलशाली भीम जिस तरह कौरवों में संहार करता है, वो गदा, वो तुम्हारी गदा है भीम, जिसका प्रहार इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इतना संहार करता है। जब भीम अपनी गदा चलाता है, वो तुम्हारी गदा है। और महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे शंख हैं, जो तुम्हारे कहने पर शंखनाद करते हैं, सेना को वो आदेश देते हैं, वो तुम्हारा शंख है। और अर्जुन तुम्हारा सुदर्शन है, मैं जानती हूँ, जिसका बाण, जिसका तीर अचूक है, जो कभी चुकता नहीं। मैं जानती हूँ कि सारे पांडव तो तुम्हारे एक माध्यम है। मैं जानती हूँ कि ये सबको लग रहा है कि ये युद्ध पांडव और कौरव के बीच में चल रहा है, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और अधर्म का युद्ध चल रहा है। महाराजा युधिष्ठिर पांडव तो न थे, पांडव ही तो सबसे बड़े पांडव धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भैया सबसे, वो राजा सम्राट युधिष्ठिर जब पांडव जीते तो राजा बने। और उनका क्या नाम था? पांच पांडव ने कुछ बड़े होते हैं। अच्छा धृतराष्ट्र। तो सारे पांडव तो तुम्हारे एक माध्यम है, युद्ध तो कौरव और तुम्हारे बीच में चल रहा है। पांडव तो सिर्फ तुम्हारे एक जरिए हैं उनका नाश करने के। मैं जानती हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक ये समझ आता है कि हम किस तरह से माध्यम है, और स्पेशली जब तुम धर्म की साइड हो। तो आज का एक टॉपिक कि धर्म क्या है हमें पता चला, धर्म की साइड भगवान कैसे होते हैं वो भी हमें पता चला। हाँ, इसका आंसर भी सुना मैंने कि द्रौपदी को क्या आंसर दिया उन्होंने कि हाँ भाई आप जब कर उन्होंने मन ही मन स्माइल करा कि अच्छा आपने ये पूछा ना कि द्रौपदी को क्या आंसर मिला ये सब कहने के बाद, तो मन ही मन स्माइल करा भगवान ने, वाह द्रौपदी तुमने आखिर मेरे इस राज को जान लिया। मन ही मन बोले नहीं वो कहते तुम लाख छुपाओ, मैं जानती हूँ कि ये क्या हो रहा है। लड़तो ये कीड़े मकोड़े तो ऐसे, पर मैं देख रही हूँ कैसे चल रहे हैं, कैसे हो रहा है ये कौरव और तुम दोनों कैसे लड़ रहे हो। तो तुम जब धर्म की साइड हो तुम एक जरिया हो, वैसे भी तुम एक जरिया हो जो धर्म पे हो। इसीलिए भगवान ने सब एक साथ नहीं किया, इसीलिए भगवान ने सबको एक साथ नहीं मारा। मतलब वो मार सकते थे, ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, फिर क्यों नहीं मारा? बहुत सारी चीजें थी, युद्ध चल रहा था, लीला भी तो कर रही थी, संहार कैसे हो रहा था, ज्ञान देना था, गीता का सब कुछ सिखाना था। महाभारत अब कि देखो कैसे, कितने, ये महाभारत युद्ध कोई ऐसे हुआ,
भगवान ने ऐसे ही बोल दिया कि होगा। अरे कितने बड़े धर्म इतिहास की रचना कर रहे हैं। प्रोसेस हुई सारी। आज जो हम धर्म सीख रहे हैं, क्या ये कहाँ से आ रहे हैं? कितना बड़ा इतिहास नहीं रच दिया ये धर्म का। स्पष्ट एक उदाहरण है। खुद ही मार देते तो बातें खत्म थी। तो दुनिया के सामने उदाहरण रखा है इतना बड़ा कि जो सारी आने वाली पीढ़ियों को सारे हर एक युग में धर्म का ज्ञात कराएगा ये युद्ध। और भी लोगों के कल्चर में तो ऐसे मार हुई है, लेकिन बिल्कुल। ऐसे पोर्ट्रे किया है भगवान ने ताकि सब सीख सके। तो आज हमने कहीं ना कहीं मतलब ईगो को समझा कि किस तरह स्टार्टिंग समझा, प्लस तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो। और प्रभु की भक्ति क्या कहती है कि जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मैं करता हूँ, और जब कुछ सही होता है तो मेरे प्रभु ने करते हैं। ये प्रभु की भक्ति है। तो प्रभु की भक्ति तुम्हारा ये लगा दो सुरक्षा कवच है, वो प्रोटेक्शन शील्ड है अगर तुम्हें बचना है, जो तुम्हें लेके रखनी पड़ेगी। और वो समर्पण भाव और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वो बांसुरी बज रही है, बजा कोई और रहे उस बांसुरी को, वो स्वर भी निकल रहे हैं, तुम बस एक बांसुरी की तरह बज रहे हो। कौन बजा रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा ये समर्पण भाव और इंस्ट्रूमेंट वो तलवार है जो ईगो को काटती है। और ये सारा तुमको डिवोशन के अंदर ही आता है। तो एक लाइन में ईगो को ओवरकम करना है तो सरेंडर प्रभु की भक्ति, जो कि प्रोटेक्शन शील्ड भी है और उस आली का भी काम करेगी। पर इस भक्ति में भी स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। जैसे अभी हम इमोशन भी आते हैं स्टार्टिंग में उस भक्ति में। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो भक्ति उस टाइम ज़्यादा लग जाता है करने, और अब खुशी आ गई है तो वो चीज़ कम हो जाती है। हाँ, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में टाइम लगता है। बहुत अच्छा सवाल है काजल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो, यहाँ तक तो हमारा आज का टॉपिक एंड हो गया, पर आपने इस बात को समझो कि जो अधर्म की ये चीज़ें होती है ना, ये दुर्बलता, ये एक्साइटमेंट, ये डुअलिटीज ऑफ वर्ल्ड, ये भी अधर्म है। अधर्म है। ये तो अटैचमेंट होती है एक्चुअली। मोह हमने समझा था ना, कहाँ का पक्ष है? अधर्म का। अधर्म का ना, तो ये जो एक्साइटमेंट और ये अनस्टेबिलिटी होती है ना, ये अटैचमेंट इसका कारण है। और यही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि ये जो आपने पूछा ना कि स्टेबल माइंड कैसे रहे, ये भक्ति भी जो स्टेबिलिटी है स्टेबलाइज करना। उसका ये है कि हमें अटैचमेंट को, जैसे तो हमने टेम्परेरीनेस से देख लिया कि काटा जा सकता है, पर हम और गहराई में अगले सेशन में चलेंगे, क्योंकि अगला हमें अधर्म को टैकल करना है, मोह, सेकेंड नंबर। लास्ट पॉइंट क्या था जब मैं जा रही थी बाहर, ईगो से रिलेटेड कुछ बात? पहले एक बार ये लेते हैं। अच्छा हाँ, लास्ट पॉइंट क्या है, कोई बात नहीं, समराइज कर लेंगे। वैसे तो टेंशन नहीं, रिकॉर्ड हो गई, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर। वो कट हो जाएगा ना, फिर एडिट को देखना पड़ेगा। ठीक है, काजल एक बात